हेलो एवरीवन। जिस नोटिफिकेशन का जिस एग्ज़ाम के लिए आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए आप 2023 के लिए वेट कर रहे थे, उसका फाइनल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। तो नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, इसके अंदर क्या चीज़ें आपकी चेंज हो गई हैं पीछे वाले जो लास्ट ईयर आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए थे उनके रिगार्डिंग। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो देखिए इन्होंने ये हमें डेट दी है। ये डेट देखिए आपकी क्या है, ऑनलाइन प्री की आपको डेट दे रखी है। जैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं आप, जून की मतलब 1 जून से लेके आप 21 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। प्री एग्ज़ाम जो पीईटी कंडक्ट होता है वो आपका 17/7/2023 से जुलाई के जुलाई के मंथ में 17 से 22 तारीख तक कंडक्ट किया जाएगा। ये पीईटी क्या होता है, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एससी एसटी या फिर मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए, जनरल के लिए नहीं होता, ये कंडक्ट किया जाता है ताकि उनको थोड़ी सी नॉलेज दी जाए कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे एग्ज़ाम देना है। तो उसके रिगार्डिंग उनके एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाते हैं, तो उसको पीईटी एडमिट कार्ड बोला जाएगा। वो पहले डाउनलोड हो जाते हैं उनको सिखाने के लिए। ठीक है, अगर आप ना चाहें तो आप अटैम्प्ट ना भी करें, बिना देखे भी रह सकते हैं, जिनको यूज़ करना आता है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की बात करें हम। ठीक है, मेन कंप्यूटर पे ही आपका एग्ज़ाम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ऑनलाइन प्री एग्ज़ाम की, प्री एग्ज़ाम कब होगा, तो इन्होंने बोला अगस्त 2023 में आपका प्री होगा। देन प्री का रिजल्ट आ जाएगा आपका, जैसे अगस्त में आपका एग्ज़ाम होता है तो सितंबर में या फिर अगस्त के लास्ट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, देन फिर मेन एग्ज़ाम होता है वो आपका सितंबर में होगा। जैसे आरआरबी क्लर्क की बात करें तो उसमें प्री प्लस मेंस होता है, तो सितंबर में आपका कंप्लीट हो गया, देन फिर आपका रिजल्ट आता है। और आरआरबी पीओ की अगर हम बात करें तो उसमें उसके बाद आपके मेंस का रिजल्ट आएगा, देन फिर आपके इंटरव्यू की डेट आएगी, इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगा। तो अब अगर हम बात करें कि आपको किन चीज़ों के बारे में, अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो आप किस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी फेक चीज़ की तरफ मत जाइए। कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी एग्ज़ाम डेट चाहिए तो सबसे पहले आप सर्च करिए IBPS.in, इनकी साइट सर्च करिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो भी आपको रिजल्ट देखना होता है आप इस पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, किनके ऊपर आपके एग्ज़ाम हो। अगर हम डेट्स की बात करें तो पहले ही ये नोटिफिकेशन आपका हो चुका था अपलोड, मतलब हमें इनका टाइम टेबल मिल चुका था कि क्या इनका टाइम टेबल रहता है, किस में आपका एग्ज़ाम होगा। तो अगर हम प्री की बात करें, ऑफिसर स्केल 1 होता है आपका पीओ का एग्ज़ाम, ठीक है। एंड ऑफिस असिस्टेंट आपका किसका होता है, इसको क्लर्क का एग्ज़ाम बोला जाता है, ऑफिस असिस्टेंट। तो ये आपका होगा देखिए 5, 6, 12, 13 और 19 अगस्त की, ये 5 डेट हैं। स्टार्टिंग के जो होते हैं उसमें आपका पीओ का पेपर होता है, कई बार क्लर्क का हो जाता है। देन फिर आपका जैसे क्लर्क का पेपर होगा अगर फर्स्ट पीओ का हुआ तो ये 4 से 5 डेट होती हैं, इनके अंदर ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ये सिंगल एग्जामिनेशन, ये जो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है उनके लिए नहीं है, वो अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट के लिए। ये उनके लिए है जिन्होंने मतलब 1-1 साल का जिनका एक्सपीरियंस होता है, या फिर आपके लिए नहीं, अगर आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखी है उनके लिए आप ये अप्लाई नहीं करेंगे। देन फिर आपका मेन एग्ज़ाम होगा, वो कब होगा, 10 सितंबर को आपका पीओ का मेन होगा एंड 16 सितंबर को क्या होगा, आपके क्लर्क का मेंस होगा। तो ये मेंस की एग्ज़ाम डेट पहले ही आ चुकी थी, अभी नोटिफिकेशन भी आउट हो गया। देखिए स्टार्टिंग में अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले अप्लाई मत करिए नोटिफिकेशन के लिए, मतलब एग्ज़ाम के लिए। आप मान लीजिए कि 1 से आपको कब तक अप्लाई करना है, 24 या 25 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, तो अभी मत करिए, 10 दिन रुक जाइए, मे भी कुछ चेंजेस होते हैं या फिर किसी स्टेट में वैकेंसीज़ वगैरह बढ़ जाती हैं तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो एक बार इतनी जल्दबाजी नहीं करते होते, तो एक बार 10 से 12 दिन वेट करिए, देन फिर आप अप्लाई करेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर आप अपनी आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन के लिए ये बैच परचेज़ करना चाहते हैं तो आप ये बैच परचेज़ कर सकते हैं। अड्डा का बैच है, आरआरबी पीओ के लिए अल्फ़ा बैच नाम से है। आप देखिए जब इसको परचेज़ करेंगे तो TSS77 TSS77 इस कोड को लगाएंगे तो आपको 77% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन बढ़िया स्टूडेंट, बढ़िया टीचर से करनी है, या फिर आपको एक फुल मटेरियल चाहिए, फुल कोर्स अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, बढ़िया चीज़ है। अगर हम बात करें हम सेकेंड टॉपिक के बारे में, देखिए अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में आप बात करते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि वो किस स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आप अपनी जैसे आरआरबी की या फिर IBPS पीओ की बात करें तो आपका वो देखिए पूरा ऑल इंडिया की वैकेंसीज़ होती हैं, आपको जस्ट अप्लाई करना होता है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो आप एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। लेकिन आरआरबी पीओ के लिए क्या है कि आप जो आपका होम टाउन है आप वहीं से अप्लाई करिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, आप पंजाब से अप्लाई करते हैं, या फिर आप मान लीजिए कि कहीं और से अप्लाई करते हैं, आंध्रा से करते हैं या फिर उत्तर प्रदेश से करते हैं, तो आपको वहीं पे जॉब करनी पड़ेगी, बिकॉज ये बैंक सेम नहीं है। जैसे SBI सेम बैंक है तो वो किसी भी ब्रांच में आपको साइन कर सकता है, आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आरआरबी में आपको होम टाउन में मिलेगा। अगर आपने यूपी से भरा है तो आपको यूपी से मिलेगा, अगर आपने हरियाणा से फिल किया तो आपको हरियाणा में मिलेगा।
तो आप सबसे पहले तो अपना होम टाउन देखिए। एंड आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपके होम टाउन में मान लीजिए वैकेंसीज बहुत कम है एंड आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं वहाँ पे जॉब कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको वहाँ की जो रीजनल जो भी उनकी लैंग्वेज है वो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, जो भी लोकल लैंग्वेज होती है वो आपको लिखनी भी आनी चाहिए, पढ़नी भी आनी चाहिए और बोलनी भी आनी चाहिए। मान लीजिए कि अगर कोई स्टूडेंट है हरियाणा से, ठीक है, उसको पंजाब में अप्लाई करना है, तो पंजाब के अंदर क्या है, पंजाबी उनकी लोकल लैंग्वेज है, तो उनको पंजाबी आनी चाहिए, या तो उनको पंजाबी आनी चाहिए, या फिर अगर हम क्या कर सकते हैं, अगर आपने 10th क्लास के अंदर अगर आपका सब्जेक्ट के तौर पर अगर मान लीजिए आपने पंजाबी ली है या फिर हिंदी लिया है, तो वो सब्जेक्ट अगर आपके 10th क्लास में है तो आपको कोई भी बाद में जो टेस्ट होता है लोकल लैंग्वेज का वो देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी नहीं है तो लास्ट में आपका जैसे प्री हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, देन फिर आपका इंटरव्यू हो जाएगा। पीओ की बात करें फिर आपका होगा लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट, एंड क्लर्क की बात करें तो मेंस का रिजल्ट आने के बाद आपका होगा। अगर मान लीजिए आप उस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो आपको पहले देखिए कि वो लैंग्वेज आती है या नहीं आती, देन फिर आप उस स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी डाउट होता है कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में कि मान लीजिए अगर आप मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं हरियाणा से लेकिन आप रह रहे हैं कहीं और, ठीक है, मान लीजिए कि आप यूपी में रह रहे हैं या फिर आप मध्य प्रदेश में रह रहे हैं, तो आप ये सोचें कि मैंने अप्लाई तो हरियाणा से कर दिया, क्या मैं सेंटर मध्य प्रदेश का चूज़ कर सकता हूँ कि मैं पेपर यहाँ से दे दूँ लेकिन फाइनल सिलेक्शन मेरा हरियाणा में हो? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो भी स्टेट आपने सेलेक्ट की एग्ज़ाम के लिए कि मुझे इसमें जॉब चाहिए, तो आपके जो सेंटर हैं वो उसी स्टेट के खुलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कहीं और रह रहे हैं तो वहाँ से दे सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो तीन डाउट्स होते हैं आरआरबी के रिगार्डिंग। तो आई होप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बिकॉज इस चीज़ का बहुत अच्छे से वेट कर रहे थे। जिनकी भी इंग्लिश वीक है उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आप अच्छे से बढ़िया तरह से प्रिपरेशन करिए। मैथ्स एंड रीजनिंग आएगा, आप क्या करिए मेंस में हिंदी चूज़ कर सकते हैं। अगर इंग्लिश नहीं समझ आ रही, कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें अपना 100% दे दीजिए, बिकॉज जब भी आपका रिजल्ट आएगा हमें वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ देखना है, हमें थैंक यू नहीं देखना, ठीक है। बढ़िया से प्रिपरेशन करिए, अभी आपके पास टाइम है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि अगर जुलाई के लास्ट में आपका नोटिफिकेशन आता तो आपके पास बहुत कम टाइम रहता, 10 से 15 दिन। तो जिन स्टूडेंट्स ने जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर ली है उन्होंने, और बहुत अच्छा है कि आप पहले से ही तैयार थे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है नोटिफिकेशन आने के बाद तैयार होते हैं, तो बढ़िया किया आरआरबी ने आपका जून के स्टार्टिंग में ही, देखिए जून अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, जुलाई आपका मई का 31 मई है आज, तो अगर हम मान सकते हैं कि आपका पूरा जून से पहले ही आपको नोटिफिकेशन दे दिया, तो आपके पास क्या क्या है, जून का मंथ है, जुलाई का मंथ है, और अगस्त में भी आपके 5 से 10 दिन है, तो लगभग 70 दिन आपके पास पड़े हैं। बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर सकते हैं लोग, एक एक डेढ़ महीने की प्रिपरेशन में बैंक एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। आपके पास तो 2 से सवा 2 महीने हैं। बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करिए, प्री प्लस मेंस दोनों की डेली टू डू लिस्ट फॉलो करिए। जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।